तो हम कन्या लगन के विभिन्न भावों में शनि के प्रभावों के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे नवम भाव के लिए। मान लो अगर आपका शनि आपके कन्या लगन के चार्ट में नवम भाव में वृषभ राशि में स्थित हो, तो ऐसे में आपको शनि यहाँ क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, शनि अगर नवम भाव में स्थित है तो हमेशा ऐसा जातक एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग लेके चलेगा अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ वो कभी भी कामचोर नहीं होगा, अपने कामों को बहुत ही अच्छे से अंजाम देने वाला होगा और काफी ज्यादा हार्डवर्किंग होगा। इसके साथ साथ आपके माइंड को ऐसा शनि बहुत ज्यादा ब्रॉड बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार का शनि आपको विदेशों में या दूसरे स्टेट के लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। तो कुछ हद तक आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको फॉरेन से लाभ होगा या अननोन लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ शनि स्थित हो तो आपको आपके पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यों में और सिक्स्थ हाउस से जुड़े कार्यों में पर्याप्त सपोर्ट दिखाता है। और यहाँ हालांकि आपको अपने रिश्तों से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जब भी शनि आपके नाइन्थ हाउस में हो, इवन अपने गुरुजनों से या अपने फादर से भी। लेकिन आपको खुद ही यहाँ ज्यादातर प्रयास करने होंगे। इस प्रकार का शनि आपको लगभग प्रत्येक काम में बहुत अच्छा डेडिकेशन देता है और आपको नैतिकता के आधार पर संचालित करने वाला होता है। शनि वास्तव में आपको सही स्थिति से अवगत करवाता है और आपको कब कौन सी कंडीशन में कैसा डिसीजन लेना है, इसके लिए शनि आपको हमेशा तत्पर करते हैं। यहाँ इनकी स्थिति की वजह से अक्सर आप अपने प्रत्येक काम को बहुत ही अच्छे डेडिकेशन के साथ पूरा करना चाहेंगे। इस प्रकार का शनि आपको आपके वर्क प्लेस पे तो पॉपुलर बनाता ही बनाता है, लेकिन आपकी जो कहीं न कहीं नेम फेम या आपकी जो प्रसिद्धि है, उसको और भी जगह वो फैलाता है, लगभग अपने खुद के स्टेट में या इवन वो आपको फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा फेमस कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन किस प्रकार से फॉरेन के लोगों से बना है। यहाँ शनि स्थित है तो आपको फॉरेन से इनकम सोर्स दे सकता है और इनकम सोर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा आपको धनवान बना सकता है। यहाँ पे देखिए, ये जो साइन है वो वृषभ राशि है और वृषभ राशि में अपने मित्र के घर में यहाँ शनि स्थित होंगे। शनि यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ शनि वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं आपके कुछ कार्य जो प्रभावित हो सकते हैं काफी नेगेटिवली। जैसे अगर यहाँ शनि वक्री हो जाएंगे तो उस केस में आपको इस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैसे तो हम वक्री शनि को काफी अच्छा मानते हैं कि वक्री अगर शनि हो तो निश्चित रूप से ही वो आपको डिले नहीं करेंगे। लेकिन मान लो अगर आपका शनि यहाँ वक्री भी है तो आपको शनि डिले जरूर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा एफर्ट करने से ही सफलता मिल पाएगी। और आप इस हाउस से जुड़े कार्यों में कभी भी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा रख रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वो अपेक्षा आपकी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो कुछ हद तक आप ये कमी जरूर देखेंगे कि शनि इस हाउस में बैठे हैं तो इस हाउस से जुड़े हुए रिश्तों से आपको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। शनि आपके चार्ट में पांचवें भाव और छठे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको पांचवें भाव और छठे भाव से संबंधित कामों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग शनि देने का काम करेंगे। यहाँ शनि स्थित है तो मुख्य रूप से आपका जो ध्यान होगा ज्ञान प्राप्ति पर ज्यादा रहेगा और आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ज्यादा फोकस्ड नजर आएंगे। भले ही आप काम कोई भी कर रहे हैं लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। इसलिए आप जो भी टारगेट जीवन में पाना चाहते हैं या जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो काफी तीव्रता से हासिल कर पाएंगे। यहाँ अब आपको शुक्र को जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र इनके डिस्पोजिटर हैं। अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में या अच्छी स्थिति में है तो आपको शनि की ये प्लेसमेंट और भी ज्यादा फायदे दे सकते हैं। यहाँ बुध का शनि के साथ कनेक्शन होना या शुक्र का शनि के साथ कनेक्शन होना आपको और भी अच्छे परिणाम लाएगा। देखिए, शनि आपके चार्ट में पांचवें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ प्रारब्ध इन भावों से जुड़े हुए जरूर हैं। जब शनि आपके नाइन्थ हाउस में बैठते हैं तो इन भावों के प्रति आपको ज्यादा से ज्यादा डेडिकेशन देते हैं और इन भावों के प्रति आपको कुछ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हैं। लेकिन हमेशा ही आप इन भावों से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से जूझने के लिए तैयार रहेंगे और अपने हर काम को आसानी से निपटा सकेंगे। शनि आपके चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड है और वो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं यहाँ से। इसलिए सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में आपको यहाँ शनि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। भले ही थोड़ा आपको एफर्ट जरूर करना पड़ेगा आपके सिक्स्थ हाउस से जुड़े मामलों में। जैसे मान लो अगर आपने कोई फाइनेंशियली ऐसा बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है लाइफ में, या आपने कोई ऐसा लोन वगैरह ले लिया जिसको आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, या मान लो कोई और ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई कि आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है, तो शनि एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन सभी स्थितियों से निपटने में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस केस में अगर शनि को बुध का साथ मिल जाता है या फिर यहाँ शनि को कुछ हद तक हम ये भी मान सकते हैं अगर शुक्र का भी साथ मिल जाए तो शनि और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं।
इसके साथ-साथ आपको चंद्रमा को भी अवश्य देखना चाहिए। वास्तव में आपके चार्ट में चंद्रमा कैसी स्थिति में है? क्योंकि एक तो वैसे भी चंद्रमा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह है आपके चार्ट में। इसके साथ-साथ आपके चार्ट में जो शनि यहाँ बैठे हैं आपके 9th हाउस में, वो चंद्रमा के घर पर दृष्टि भी डालेंगे। इसलिए चंद्रमा की प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। ऐसा शनि अक्सर आपको विदेश सेटल कर सकता है या किसी दूसरे स्टेट में सेटल कर सकता है। तो आपको जो भी कंफर्ट मिलेगा, जो भी आपको इनकम होगी या जो भी आपकी सेविंग्स होंगी, वो किसी दूसरे स्टेट के थ्रू या दूसरे कहीं न कहीं किसी दूसरे प्लेस पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। शनि की यहाँ प्लेसमेंट है, तो आपको किसी भी प्रकार से ये देखना चाहिए कि शनि पर कौन-कौन से ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। कुछ हद तक वो ग्रह शनि को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिस्पोज़िटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डिस्पोज़िटर बनते हैं शुक्र। इसलिए शुक्र का मजबूत होना आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ जो भी ग्रह यहाँ शनि के साथ युति कर रहे हैं, वो शनि से कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं, क्या वो शनि के मित्र ग्रह हैं, क्या वो शत्रु ग्रह हैं, ये सब आपको देखना ही चाहिए। इसके साथ-साथ शनि अगर 9th हाउस में बैठे हैं, तो वास्तव में 9th हाउस में शनि की प्लेसमेंट कैसी है? शनि यहाँ कितने ज़्यादा पावरफुल होके बैठे हैं? शनि का डिग्री वाइज़ आपको बल भी देखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। सबसे पहले शनि आपके 11वें भाव पे ही दृष्टि डालेंगे, इसलिए चंद्रमा की प्लेसमेंट तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। लेकिन ऐसा शनि आपको आपके कार्य क्षेत्र की वजह से बहुत ज़्यादा विस्तार देने का काम करेगा। ये आपके नेटवर्क को भी बहुत ज़्यादा विस्तार देगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहे अगर, अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा आपने डेडिकेशन दिखाया या आपने किसी भी प्रकार का लालच नहीं किया और बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन में आके काम किया, तो आप लगभग जो भी एफर्ट करेंगे उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ बस आपको यही देखना है कि कोई भी प्रकार से आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तीसरी दृष्टि जो कि आपके 11वें भाव पे पड़ेगी, इस प्रकार का शनि कहीं न कहीं आपको छोटी आयु में उतना ज़्यादा धन नहीं दे सकता। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे आपको धन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप कोई भी प्रकार का ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं, जिसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए देखें। उस बिज़नेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दीजिएगा, तो यहाँ बैठे हुए शनि आपको उसमें ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ शुरुआत में ऐसा शनि आपको थोड़ा स्ट्रगल देगा पैसा कमाने के मामले में। अगर मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में या मजबूत स्थिति में है, तो कुछ हद तक आप थोड़ा जल्दी भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार का शनि अक्सर आपको बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएँ देगा। ये यात्राएँ आपके आध्यात्मिक पर्पज़ से या धार्मिक पर्पज़ से भी हो सकते हैं। तो ऐसा जो शनि है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और नए-नए इनकम सोर्सेज़ ढूँढने के मामले में भी ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। इसके बाद इनकी यहाँ से दृष्टि रहेगी 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे जब भी इनकी दृष्टि रहेगी, यहाँ इनकी दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। वृश्चिक राशि पर जो इनकी दृष्टि पड़ती है, इस मामले में शनि आपको हमेशा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। भले ही शनि आपसे कितना भी ज़्यादा एफर्ट करवा लें, लेकिन इसके बावजूद भी आप कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। भले ही मान लीजिए कभी-कभी अगर आपको असफलता भी हाथ लगती है किसी काम में या बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ जाती है किसी काम में, तो भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए नज़र आएँगे और शनि इस मामले में आपको मोटिवेशन देते हुए नज़र आएँगे। शनि का आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि यहाँ जो 3rd हाउस है उसमें कोई ग्रह जो बैठा है वो क्या शनि पर प्रभाव डाल पा रहा है। अगर वो प्रभाव डाल रहा है तो वो क्या बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली प्रभावित कर रहा है शनि को या काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जो भी प्लैनेट आपका 3rd हाउस में होगा, उसका असर कहीं न कहीं आपके छोटे भाई-बहनों, आपके रिश्तेदारों, आपके पड़ोसियों के साथ रिश्तों पर बहुत गहरा पड़ेगा। इसके साथ ही शनि जब 3rd हाउस पर इस प्रकार से दृष्टि डालते हैं, तो हो सकता है कुछ मामलों में आपको आपने जितना एफर्ट किया, उतना रिज़ल्ट नहीं मिले। लेकिन फिर भी यहाँ आपके मोटिवेशन के मामले में शनि बहुत अच्छा साबित होगा। अगर मान लीजिए वैसे भी आपके चार्ट में ओवरऑल तरीके से भी अगर किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है 3rd हाउस पे जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है 3rd हाउस में, तो भी आपके लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा बैलेंस में होगी। यहाँ शनि का जो एस्पेक्ट है तीसरे भाव पे, तो तीसरे भाव को लेकर आपको हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा। जैसे कि अपने भाई-बहनों के साथ रिश्तों में, अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ या अन्य जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में लोग रहते हैं, उनके साथ भी। अब यहाँ शनि आपके 11वें भाव को और आपके तीसरे भाव को कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप अपने 11th हाउस से जुड़े कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट भी कर पाएँगे। शनि का उसके बाद दृष्टि पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। अब 6th हाउस में इनका अपना मूल त्रिकोण राशि है। इनका अपना ही मूल त्रिकोण का घर है ये। इसलिए कहीं न कहीं शनि इस हाउस में आपको हमेशा ही एक अच्छा प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। मान लो वैसे भी आपको यहाँ शनि इतना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित नहीं करते, फिर भी अगर आपने कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, जो आपके 6th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो शनि यहाँ आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं।
शनि के साथ अगर यहाँ बृहस्पति का कनेक्शन हो या फिर शुक्र का कनेक्शन हो, बुध का कनेक्शन हो, तो ऑलमोस्ट रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको शनि के 9th हाउस के प्लेसमेंट को देखना चाहिए।